आज जो हमने सर्विस पढ़नी है वो क्लाउड फॉर्मेशन की सर्विस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये जो है इंफ्रा एज अ कोड सर्विस है। इंफ्रा एज अ कोड से क्या मुराद है? लेट्स से आपके पास नॉर्मली क्या होता है, डिफरेंट टीम्स यहाँ पे काम कर रही थी। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टीम्स होती हैं। हमारे पास यहाँ पर डेव टीम है जो कि क्या है, कोई भी हमारी ऐप है उसका कोड वो राइट कर रही है। ठीक है, जब वो रेडी टू डिप्लॉय हो गया तो उसके लिए हम क्या काम कर रहे थे, हम यहाँ पर आते थे, हम अपने EC2 में आए, यहाँ पर आकर हमने अपना एक इंस्टेंस रेडी किया, हमने अपना एक इंस्टेंस लॉन्च कर लिया। हमारी वो एप्लीकेशन कौन से उसकी है, इसकी आपकी जो भी एप्लीकेशन होगी, लेट से आपकी एक वेब ऐप है, इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर डिपेंडेंसीज होंगी। ओएस कौन सा आपने यूज करना है, विंडोज बेस आपकी एप्लीकेशन है या लिनक्स बेस है। ठीक है, सिमिलर उसका जो वेब सर्वर है वो कौन सा आपने यहाँ पर इंस्टॉल करना है। विंडोज है तो वेब IIS होगा, लिनक्स है तो वो अपाचे भी हो सकता है या एनजिनिक्स भी हो सकता है। ठीक है, एनजिनिक्स आपका विंडोज पे भी इंस्टॉल हो जाता है जी। और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो विंडोज के लिए भी आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वेब IIS और एनजिनिक्स। इसी तरह से वो लिनक्स के लिए भी आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अपाची एंड nginx। लिनक्स। और इसी तरह से फर्दर इसमें कुछ डिपेंडेंसीज हो सकती हैं, कुछ पाथ सेटिंग्स हो सकती हैं, कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है जो आपने उस पर कुछ पैरामीटर सेटअप करने हैं, कुछ इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं वो सेटअप करने हैं। तो जब हम जाते हैं यहाँ पर इस तरह से एक मैनुअल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, तो यहाँ पर लेट से मैं आया हूँ, मैं यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस में आया हूँ और मैंने यहाँ पर आकर अपना इंस्टेंस लॉन्च किया। और यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि हम ड्यूरिंग रन टाइम वहाँ पर इंस्टॉलेशन कर लेते बाय यूजिंग यूजर डाटा। यहाँ पर हमने वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे दिया, स्क्रिप्ट अपना प्रोवाइड कर दिया उसको, जिसकी बेस पर वो हमें हमारा ये इंस्टेंस रेडी करके हमें दे देता है। ठीक है, जी। बट अगर इसमें भी कोई इशू आ गया आपके स्क्रिप्ट में, फिर हमें वो उसको जाके बाद में कमांड्स रन करना पड़ती हैं अपने उस इंस्टेंस को एक्सेस करने के बाद। ठीक है, जी। तो ये सारा प्रोसीजर है जो हम फॉलो कर रहे थे। फिर इसमें हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन का पता होना भी ज़रूरी है। तो अगेन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है और इसमें हमें ये पता है कि हमारे पास यहाँ पर एरर के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ये जब सारी चीज़ें थी तो उसके लिए फिर मार्केट में एक डिबेट स्टार्ट हुई। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले AWS ने ये सर्विस प्रोवाइड की, इंफ्रा एज अ कोड, जिसको हम यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। सही है? तो जी। ये आपके पास आ गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमने अपनी डिप्लॉयमेंट करनी है वो उस डिप्लॉयमेंट के लिए हम यहाँ पर उसका कोड लिख लेते हैं और उस कोड को फॉलो करते हुए आपका वो इंफ्रा रेडी करके आपको दे देता है विद इन सेकेंड्स। ये वन टाइम है, कोड आपका रीयूजेबल होता है, आप अपने हिसाब से उसको बाद में कस्टमाइज करते जाएं। तो बहुत मिनिमल सी चेंजेस हैं जो आपको बाद में कस्टमाइजेशन की जरूरत पड़ती है उसमें। तो वो आप मिनिमल चेंजेस उसमें चेंज करते जाएंगे और उसको कोड को रीयूज करते जाएंगे, तो जी। हमें इसका ये एज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर AWS हमें क्या इसकी डेफिनेशन बता रहा है वो हम देख लेते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन इज अ टूल विच इज यूज टू क्रिएट, डिलीट or update infra in AWS in a consistent and repeatable way। रिपीटेबल। ठीक है, हम इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, आपने फर्दर चेंजेस किए हम उसे अपडेट कर सकते हैं। अब आपको अपने इस रिसोर्स की जरूरत नहीं है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। कोई नया रिसोर्स क्रिएट करना, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है,
वो कह रहे हैं कि यू कैन क्रिएट टेम्पलेट्स इन YAML और JSON फॉर्मेट, दोनों में आप यूज कर सकते हैं, बट ज्यादातर हम इसमें YAML में स्क्रिप्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, दोनों का मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, बट नॉर्मली यहाँ पर जितने भी आप टेम्पलेट्स वगैरह देखेंगे इवन के, जी इनके सब ऑफिशियल YAML में होते डॉक्यूमेंट हैं। में भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको दोनों टेम्पलेट्स दिखा रहा होगा, YAML में अच्छा। भी दिखा रहा होता है और JSON में भी दिखा रहा होता है। YAML स्टैंड जी फॉर येट एनदर मार्कअप लैंग्वेज। इसका बहुत ही सिंपल सा है, इसको अगर देखने से पहले मैं आपको JSON का दिखाऊं तो JSON थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैसे? अब जी आप ये देखें, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? करली ब्रेस से। एंड कहाँ पर हो रहा है? करली ब्रेस पर। उसके अलावा आप यहाँ पर जो की वैल्यू पेयर दे रहे हैं, ये इसकी की है, AWS टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन, और इसकी जी वैल्यू क्या है? वर्जन डेट। जैसे मिसाल के तौर पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप कोई भी अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आप उसको कोई नेम देते हैं, A = 5। ए क्या होता है? उसमें उसकी की होती है, और 5 क्या है? जी उसकी वैल्यू है। वैल्यू ठीक है। है, इसी तरह से यहाँ पर आपने की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में ही सारे का सारा अपना कोड लिखना है, बट जी ये आपके डबल कोट में, चाहे आप की दें या वैल्यू दें, आपने उसको डबल कोट में देना है। सेकेंडली, जी इनके दरमियान आपने सेपरेशन करनी बाय यूजिंग कॉलन। और अगर हमारा कोड कंटिन्यू है तो हम एंड पर कोमा देंगे। ये देख रहे हैं, हर जी पेयर के आगे आपको एंड पर कोमा नजर आ रहा है। तो आपको इस तरह से कोड लिखते जाना है, और फिर जहां पर बिल्कुल एंड हो जाएगा, अब इससे आगे आपने कोड नहीं लिखना है, तो यहाँ पर देखें कोई कोमा नहीं है। तो ये इस तरह से हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है मैक्सिमम। आप इसमें क्या क्या चीज़ें पास करवा सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसमें टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन उसको बताना होता है, कौन सा फॉर्मेट वर्जन आप यूज करते हुए यहाँ पर अपना टेम्पलेट क्रिएट करने जा रहे हैं, ये इनके डिफाइंड है। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ टेम्पलेट्स में। AWS ने हमें बताया हुए हम सिर्फ सिर्फ वो यहाँ पर फॉर्मेट वर्जन्स ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने इस टेम्पलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेटा डेटा दे सकते हैं, पैरामीटर्स आप इसमें पास करवा सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। फॉर एग्जांपल पैरामीटर क्या होता है? डिफरेंट वैल्यूज जो आप यहाँ पर दे रहे हैं। इंस्टेंस की टाइप क्या है? की पेयर कौन सा यूज करेंगे? तो की पेयर यहाँ पर क्या है? पैरामीटर है। इंस्टेंस टाइप क्या है? एक पैरामीटर है। इस तरह से नेटवर्क जी में आए तो यहाँ पर आप VPC चूज कर रहे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप चूज कर रहे हैं, उसमें आप कुछ पोर्ट्स अलाउ करवा रहे हैं, ये तमाम के तमाम क्या है? पैरामीटर्स कहलाते हैं यहाँ। ठीक है, जी उस रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर्स आप इसमें डिफाइन करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि ये सारे हों। अभी यहाँ पर हमारे पास उसने मैक्सिमम पैरामीटर्स दिए हुए हैं हमें, बट जब आप अपना कोड लिखने जाएंगे या अपना टेम्पलेट बनाने चाहेंगे, उसमें आपकी मर्जी, आप कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स रखना चाह रहे हैं। जितने आपकी रिक्वायरमेंट है उतने ले लें, बाकी को आप छोड़ दें। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं रूल्स, अगर आप डिफरेंट डिफाइन करना चाहते हैं इसमें कर सकते हैं, आपको ये रूल्स का दे रहा है। मैपिंग्स अगर आपने करवानी है डिफरेंट रिसोर्सेज की आपस में, वो आप करवा सकते हैं। डिफरेंट कंडीशंस इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म्स इसमें आपके ऐड हो जाती हैं। रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पहला इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो आपके पास है वो है टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है आपके पास रिसोर्सेज, कौन सा रिसोर्स आप क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर उसने आपको वैल्यूज दी हुई हैं, वो अगर आप नहीं भी देंगे तो आपका ये यूजेबल रहेगा टेम्पलेट, बट अगर आप कोई रिसोर्स नहीं उसमें दे रहे तो फिर आपका ये यूजलेस है टेम्पलेट। जी आपने उसे बताया नहीं, आप इसके थ्रू कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई VPC क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कोई आप S3 बकेट क्रिएट करना चाह रहे हैं, कोई आप अपना कंटेनर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो वो आपने कहाँ पे चीजें डिफाइन करनी? सारी सारी रिसोर्सेज में। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पर रिसोर्सेज का पोर्शन है।
इसी तरह से अगर आप कोई अपनी आउटपुट्स वगैरह सेव करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, जी वो हम उसमें आगे उसको बता देंगे डिटेल्स हमें कहाँ पर चाहिए हैं। उस लोकेशन पे वो उस नाम की फाइल क्रिएट करके वहाँ पे आपके आउटपुट सेव करवा देगा, जो भी आपके इस टेम्पलेट से रिलेटेड रिजल्ट्स होंगे। ठीक है, तो जी ये वे है जेसन का। जेसन में हमारे लिए ये सारी चीजें लेकर चलना, इसमें आपकी करली ब्रेसेस भी आ जाती हैं, जैसे कि वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि करली ब्रेसेस में आप अपने सारे सारे रूल्स डिफाइन करेंगे। स्क्वायर ब्रेसेस आ जाएंगी। ठीक है, तो ये टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस यहाँ पर आपकी यूज हो रही थी, बट हर लाइन के एंड पर अगर आपका कोड कंटिन्यू है आपने इस तरह से कोमा देना है। तो इसको एक तो राइट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, सेकेंडली इसमें हमसे मिस्टेक्स हो सकती हैं, फिर उसकी मिस्टेक्स को चेक करना वो थोड़ा हेक्टिक सा टास्क होता है। तो इसलिए नॉर्मली लोग जेसन फॉर्मेट में नहीं जाते, वो आपके YAML फॉर्मेट में जाते हैं। YAML फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सा है, कोई ब्रेसेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल आपने यहाँ पे उसको टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन बता देना है और सिंपल आप उसको की देंगे, उसकी वैल्यू दे देंगे। इस तरह से आप काम करते जाएंगे। अभी हम चल के आगे देखते हैं अपने एक टेम्पलेट को, और उसको हम फिर डिप्लाई करके देखते हैं यहाँ पर। तो ये हमें इस तरह से सिंपल सा उन्होंने उसका सिंटैक्स रखा हुआ है, जिसको फॉलो करते हुए आपने अपना कोई भी टेम्पलेट रेडी कर लेना है। तो नॉर्मली हम वहाँ पर YAML फॉर्मेट यूज कर रहे थे अपना कोई भी टेम्पलेट है डिजाइन करने के लिए। अब आपका टेम्पलेट काम कैसे करता है, आपने कोई भी टेम्पलेट डिजाइन किया और इसमें आपने अपने सेट ऑफ रिसोर्सेज बता दी, क्या क्या आप इसमें से काम करवाना चाह रहे हैं। जैसे कि वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, इसमें वो क्या काम कर रहा है, रिसोर्सेज में एक इंस्टेंस रेडी कर रहा है। ठीक है, जी और ये नीचे उसकी डिटेल आ रही है। और इस टेम्पलेट को बाय यूजिंग स्टैक आप यहाँ पर क्रिएट करवा सकते हैं। एक जी स्टैक हम क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू हमारा ये टेम्पलेट डिप्लॉय होगा, और जो भी आपने उसमें एक या एक से ज्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज दिए वो तमाम के तमाम आपको रेडी करके दे देगा। टेम्पलेट आपका अगेन किस तरह से काम कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टैक क्रिएट करना है और इसमें अपना टेम्पलेट बता देना कौन कौन से डिफरेंट रिसोर्सेज हम क्रिएट करने जा रहे हैं। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं जब चाहें, अपने उसमें टेम्पलेट में जाके चेंजेस करें उसके अकॉर्डिंगली वो उसको अपडेट करके दे देगा। और अगर आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। बट जैसे ही आप उसको डिलीट करते हैं वो क्या करेगा, जितने भी इसके सारे सोर्सेज क्रिएट हुए हैं वो भी तमाम के तमाम डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, और जी नॉर्मली यहाँ पर आप जितने भी डिप्लॉयमेंट कर रहे थे यहाँ पर आपने ये सारी इंफॉर्मेशन दी कंसोल में आके और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दिया। हाँ तो इसके थ्रू जितनी भी डिप्लॉयमेंट हो रही है किसी भी रिसोर्स की, यहाँ पर आप S3 बकेट बनाते हैं, कोई कंटेनर बनाते हैं, कुछ और काम करते हैं, इनके बैकएंड पर आपकी क्लाउड फॉर्मेशन सर्विस ही चल रही है, उसी के थ्रू आपको ये सारे सारे रिसोर्सेज रेडी होकर मिल रहे हैं यहाँ पे। तो इन्होंने बैकएंड पर इसी को सेटअप किया हुआ है यहाँ पर। अब थोड़ा यहाँ पर हम आ जाएं तो इसमें ये वो सारे जो अभी मैंने आपको टेम्पलेट में दिखाई हैं चीज़ें, वो यही सारी आपको दिखा रहा है, रिसोर्सेज, पैरामीटर्स, आउटपुट्स, मैपिंग, मेटा डेटा, रूल्स, कंडीशंस, ये तमाम चीज़ें आपको दिखा रहा है। और ये नीचे आप उसकी डिफरेंट सर्विसेज आती जाएंगी, और यहाँ पर ये डिफरेंट वो आपको इसमें दिखा रहा है कि अगर आपने डिफरेंट इंस्टॉलेशंस वगैरह करनी है तो उसके लिए आपके टेम्पलेट्स क्या है। लेट से हम किसी एक टेम्पलेट को यहाँ पे ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट टेम्पलेट है, ये मैं आपको एंड में दिखाऊंगा ये वाला। ये एक जी आपके पास कंप्लीट टेम्पलेट है, बट अभी हमें बिल्कुल बेसिक से जाना है। उसके लिए लेट मी चेक मेरे पास, अगर आई थिंक सो ये वाला है। ये एडवांस चीजें उसने हमें दिखा दी हैं, बट अभी हमें ये नहीं देखनी। ये यहाँ पर हमें करली ब्रेस से स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, तो इट मीन्स कि इसने इसको जेसन जेसन फॉर्मेट में आपको दिया। जी ठीक है, ये आपका जेसन टेम्पलेट है, और इस तरह से अगर आपको दे रहा है तो ये आपका YAML है।
अब ये देखें इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है और दो इसमें कितनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ पे काम करना। अब यही 4 लाइंस उसने यहाँ पर 8-9 लाइंस में आपको दी हुई है, बट यहाँ पर क्या है, बहुत ही इजी है आपके लिए काम करना। तो इस तरह से आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं। एनीवेज यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय मेरे पास यहाँ पर कुछ बेसिक से टेम्पलेट्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ और इसको साथ साथ हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें S3 बकेट क्रिएट करना सीख लेते हैं, किस तरह से आपने उसको क्रिएट करना है। उसके लिए ये एक बहुत सिंपल सा टेम्पलेट है जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अपने सामने। इसमें वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दे रहा है, टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन। एग्जैक्टली टेम्पलेट फॉर्मेट वर्जन आ जाएगा और ये इसका वर्जन है, ये डिफाइंड है इनके वर्जन्स, ये इनके वहीं से वेबसाइट से ही उठाया हुआ है। सेकेंडली हमें वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में बता रहा है कि ये जो हमारा टेम्पलेट है ये कौन से रीजन के लिए हमने बनाया था। S3 बकेट, लेट्स से मैं यहाँ पर क्रिएटिंग S3 बकेट इन EastUS। रिसोर्स कौन सा है आपका, उसकी टाइप ये हमें बता रहा है। रिसोर्स का नाम क्या है, माई ITN बकेट 2023, ये इसका नेम है। और प्रॉपर्टीज में हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं पब्लिक रीड की। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा यहाँ पर हमने इसको बनाया है। तो अब हमें क्या करना है, लेट्स से मैं इसमें कुछ चेंजेस कर देता हूँ, मैं इसको 24 कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव हो गई अब हमारी चीज़ें। और इस वक्त मैं कौन से रीजन में मौजूद हूँ, हरिकॉन में, और इससे हम जंप करके चला US ईस्ट 2 में हम बना रहे हैं ना, इसको हम यहाँ पे US ईस्ट 2 दे देते हैं। तो जिस जो रीजन आपने यहाँ पे डिफाइन किया, आप पहले उस रीजन में आ जाएं ताकि वो उसी में हमें ये रिसोर्स बना के दिखाए। और जिसमें आप नीचे कहीं स्पेसिफाई कर देंगे कि किस रीजन में आपका ये रिसोर्स क्रिएट होगा, तो अगर आप अपने उस रीजन में मौजूद नहीं होंगे वो यहाँ पर आपको एरर थ्रो कर देगा, आपका टेम्पलेट वो क्रिएट नहीं करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं अपनी S3 बकेट्स में आ जाता हूँ। ये काफ़ी सारी यहाँ पर हमारे पास बकेट्स मौजूद हैं और अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास इस नाम से कोई भी बकेट नहीं है, माई ITN बकेट 2024। ठीक है, यहाँ पर माई के नाम से सिर्फ ये एक माई वर्जन बकेट 0092 मौजूद है बस। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस टेम्पलेट को डिप्लॉय करवाना है और इसके थ्रू मैंने यहाँ पर अपना कोई भी रिसोर्स है वो रेडी करना है। उसके लिए मुझे क्लाउड फॉर्मेशन इस सर्विस में आना पड़ेगा। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पर देखा है कि हमें एक स्टैक क्रिएट करना है, तो वो हमें यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट स्टैक पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ये अब हमसे पूछ रहा है कि आपका जो टेम्पलेट है वो कहाँ पर है, प्रिपेयर टेम्पलेट। क्या आप अपने पास से कोई टेम्पलेट यहाँ पे यूज करवाना चाह रहे हैं, यूज एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट, या यहाँ पर इसके पास कुछ ऑलरेडी जो है रेडीमेड टेम्पलेट्स यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं जिसके थ्रू आप इसकी टेस्टिंग करना चाह रहे हैं। तो ये काम तो हम करना नहीं चाह रहे क्योंकि हमने अपना खुद का यहाँ पे टेम्पलेट जो है वो लेकर चलना। थर्ड हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है बिल्ड फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर। ठीक है, तो ये ग्राफिकल व्यू होता है, ये आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लास्ट इसमें डिप्लॉयमेंट करेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोजर की मदद से आप किस तरह से ग्राफिकली अपना टेम्पलेट वहां पर क्रिएट करेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली उसके अगेंस्ट कोड आपको प्रोवाइड कर देगा।
वो हम उसको यूज कर सकते हैं वहां से। तो हम क्या करना चाह रहे हैं अपने यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद है टेम्पलेट, उसके थ्रू डिप्लॉयमेंट करना चाह रहे हैं, तो हम यूज एन एग्जिस्टिंग टेम्पलेट कर देंगे। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है कि आप स्पेसिफाई करें आपका टेम्पलेट कहाँ मौजूद है, क्या वो S3 बकेट में है। अगर आपने उसको किसी S3 बकेट में अपलोड किया हुआ है तो हमें उस जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका यहाँ पर URL प्रोवाइड करना है। सेकेंडली वो क्या कह रहा है, अपलोड अ टेम्पलेट फाइल, कि डायरेक्टली आप अपनी लोकल मशीन से यहाँ पे अपलोड कर दें। थर्ड है आपके पास सिंक फ्रॉम गिट। ठीक है, तो ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें आप जा सकते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पर अपलोड टेम्पलेट फाइल में आते हैं। लेट्स में इसमें अपने इसका जो पाथ है वो कॉपी कर लूं ताकि मुझे उस लोकेशन में जाने पर प्रॉब्लम ना हो। चूज फाइल में आते हैं जी और ये देखें नीचे आपको बता रहा है कि आप ये दोनों दे सकते हैं, जेसन फॉर्मेट भी दे सकते हैं और YAML भी। तो हम वहां पर आते हैं और ये हमारा S3 टेम्पलेट है, इसको ले लेते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने इसको अपलोड किया है उसने क्या काम किया है कि एक बकेट क्रिएट किया है। किस जी नाम से किया है, ये हमारे पास नाम आ रहा है उसका बकेट का, और उसने हमारे टेम्पलेट को एक यूनिक नेम दे दिया। हमने क्या नाम दिया था उसको, S3 टेम्पलेट डॉट YAML। उससे जी पहले एक उसने उसमें यूनिक आईडी ऐड कर दिया और उसमें हमारी वो बकेट आ गई है, सिंपल सॉरी फाइल आ गई है हमारे उस बकेट में जो उसने क्रिएट किया है खुद से। और अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट करना है। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि स्टैक का नेम दे। लेट्स से मैं उसको कहता हूँ S3 टेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, पैरामीटर्स वगैरह हमने इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं किए हुए थे तो इसलिए यहाँ पर नो पैरामीटर्स हमें दिखा रहा है। अदरवाइज वो हमें यहाँ जो हम पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं हमें यहाँ पर वो दिखा रहा होता है। नेक्स्ट करते हैं। वो कह रहा है कि अगर आपने कोई टैग देने दे दें वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको छोड़ दें। परमिशंस कुछ ऐसे आपको यहाँ पर काम करने पड़ते हैं जिसके लिए आपको जो आपका सर्विस रोल की परमिशन यहाँ पे आपको असाइन करना पड़ती है, वो भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। टू डिफरेंट वेज हैं, IAM रोल नेम के थ्रू भी दे सकते हैं और ARN के थ्रू भी दे सकते हैं। तो फिर वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको इससे रिलेटेड जितने भी रोल्स होंगे वो दिखा देगा। स्टैक फेलियर ऑप्शंस, इन केस ऑफ फेलियर वो क्या एक्शन परफॉर्म करे, क्या वो आपके स्टैक को रोल बैक कर दे, जो भी रिसोर्सेज क्रिएट हुए हैं उनको डिलीट कर दे, या जो सक्सेसफुली हो गए हैं वो यहाँ पर क्रिएटेड ही रहे। जी तो ये टू डिफरेंट ऑप्शंस है। जो आपकी बड़ी डिप्लॉयमेंट्स हो रही होती हैं, जो आपकी मोर देन 1 आवर या उससे ज़्यादा पे जा रही होती हैं, तो जी उसमें आप ये काम कर सकते हैं कि अगर कहीं पे किसी किस्म का कोई फेलियर आता है तो फिर वो उसको सब प्रिजर्व चीज कर को ले। नहीं देते हैं जी ठीक है, अदरवाइज जितना वो टाइम लेगा डिप्लॉय करने के लिए उतना ही टाइम लेना उसने उसको वहां से डिलीट करने के लिए। तो उसमें ये होगा कि अगर आप अपने कोड को वहाँ पे अपडेट करके दोबारा से डिप्लॉयमेंट चलाते हैं तो ये जो भी रिसोर्सेज क्रिएट होंगे वो आपका टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। और वो यहाँ से आपसे पूछ रहा है सेकंड ऑप्शन, डिलीट न्यूली क्रिएटेड रिसोर्सेज ड्यूरिंग अ रोल बैक। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप यूज डिलीशन पॉलिसी को उसमें करवा सकते हैं या डिलीट ऑल न्यूली क्रिएटेड रिसोर्सेज को आप लिख के चल सकते हैं। अब तो ये जो भी आपने यहाँ से पिकअप करनी है एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको चूज कर लेता हूँ फॉर नाउ। और उसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर ऑप्शनल जो है ऑप्शंस मौजूद है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टैक पॉलिसी। फिलहाल हम इसको कोई स्टैक पॉलिसी नहीं दे रहे। सही है, जी स्टैक पॉलिसी से मुराद है कौन सा काम आपके, ये हमारा सिंपल सा है टेम्पलेट। काफ़ी लेंथी टेम्पलेट्स भी होते हैं इसमें, जैसे आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें फिर कौन सा काम पहले या कौन सा रिसोर्स, अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज क्रिएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एप्लीकेशन में डेटाबेस भी है, तो यहाँ पर फिर हम उसको बताएंगे कि आपकी पहले वो डेटाबेस की इंस्टॉलेशन करें
उसके बाद उसको एसोसिएट करवाए S3 बकेट के साथ, फिर वो क्या करे, आपके EC2 इंस्टेंस को राइट करे लास्ट में और उस पर आपके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करे। ठीक है, तो वो फिर आप कैसे बताएंगे उसको, बाय स्टैक पॉलिसी। स्टैक पॉलिसी में आपने वो सारी फिर कंडीशंस उसको बता देनी कि पहले कौन सा रिसोर्स क्रिएट होना है, बाद में कौन सा होना है, लास्ट में कौन सा होना है। और नेक्स्ट इसमें आपके पास रोल बैक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस, और इसमें वो कह रहा है कि कितने टाइम वो वेट करेगा कि अगर आपका रिसोर्स नहीं रेडी हो, तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा, उसको रोल बैक कर देगा। जी। ठीक है, इन मिनट्स यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें क्लाउड वॉच अलार्म्स। अगर आप चाहते हैं कि इसके अगेंस्ट कोई ना कोई अलार्म जनरेट होकर आपको रिसीव हो जाए, तो वो भी आप यहाँ पे काम सेटअप कर सकते हैं। अभी हमने क्लाउड वॉच की सर्विस पढ़नी है, इसलिए अभी इसको हम यूज नहीं करें। नेक्स्ट हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कि SNS टॉपिक्स भी इसमें अपने ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने SNS टॉपिक यूज करवाया था S3 बकेट में, ठीक है ना। इसी तरह से आप यहाँ पर भी अपने टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं, आपको नोटिफाई हो जाए मेल पर, तो वो काम भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट में स्टैक क्रिएशन ऑप्शनल, इसमें टाइम आउट और उस टर्मिनेशन जो प्रोसीजर है, प्रोटेक्शन है, बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, डिसेबल होती है। एनेबल करना चाहें आप उसको एनेबल भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट है आपके पास ऑप्शनल्स ऑप्शन है जो आप यहाँ पर यूज करवा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कब हमें किसकी यहाँ पर जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर उनको लेकर चल सकते हैं। हम सिंपल नेक्स्ट करते हैं। अब ये समरी आ गई आपके सामने, इसको आप रिव्यू कर लें, और अगर यहाँ पर बाय चांस कोई मिस्टेक हो गई है, कोई आपने ऑप्शन नहीं जो उसकी, किसी भी आप स्टेज पर जाकर उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जी। रिव्यू करने के बाद आपने इसको सबमिट पर क्लिक करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आपके इस रिसोर्स की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर देगा। वो आपको कह रहा है S3 टेस्ट टेम्पलेट क्रिएट इन प्रोग्रेस। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो उसने कुछ एरर्स थ्रो कर दी हैं। माय गुडनेस, अच्छा जी, कुछ एरर्स आ गए हमारे पास। अच्छा एनीवेज, हम इसके टेम्पलेट में आते हैं, और टेम्पलेट में आने के बाद ये यहाँ पर आपको आपका वो टेम्पलेट कोड दिखा रहा था जो आपने वहाँ पर अपलोड किया है। और अगर आप इसको यहाँ पर एडिट करना चाहें आप कर सकते हैं, कि ये इसका वो ग्राफिकल व्यू है जो जिसकी मैं आपको बात कर रहा था। तो यहाँ से आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ें करनी होती हैं, तो वो आपको दिखाना था। ये इसका कोड है सारे का सारा, और मैं अपडेट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और हम इसको डिप्लॉय करके चेक करते हैं। अच्छा जी, वो आपके उधर कोड में एरर थ्रो कर रहा है, और यहाँ पर हम उसको दे देते हैं माई ITN बकेट, लेट्स से मैं 0092 उसको नेम दे देता हूँ। वो इसका एरर वहाँ पे थ्रो कर रहा था। पहले वो इसका नेम ले लेता था यहाँ पर, कि जी। जो भी आप अपने नेम देंगे उसको वो एक्सेप्ट कर लेता था, लेकिन अब वो इसमें कह रहा है कि यहाँ पर आप ऐसे बकेट डिफाइन करें। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, और अब हम इसको यहाँ पर डिप्लॉय करके देख लेते हैं। इसको डिलीट करते हैं, क्रिएट स्टैक, अपलोड फाइल, चूज फाइल, और कुछ नहीं करना, डिफॉल्ट के साथ ही जाने दें, सबमिट। अब होपफुली वो हमें एरर नहीं देगा, परफेक्ट है। ठीक है, तो वो हमें वहां पे एरर थ्रो कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा है। अब आपका ये रिसोर्स क्रिएट हो रहा है। माय गुडनेस, ये एरर, ये देखें उसने एरर थ्रो किया। अच्छा, यहाँ पे भी लिखा हुआ था, वो नीचे भी आ गया, ये उसने हाँ एरर जी। दिया था हमें। ये इसमें बड़े एहतियात से काम करना पड़ता है हमें। अब परफेक्ट है, उसने इसको अपलोड कर दिया। नेक्स्ट, उसने अगेन यहाँ पे हमें एरर थ्रो कर दिया है। हम ये S3 की बजाय कुछ और यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं, अगर तो ये इसमें हमें एरर नहीं देता।
मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हम उसको इसी टू टेस्ट टेम्पलेट, वही इसने उसका एरर दे दिया है। अच्छा, ये इसलिए क्रैश हुआ है अवेलेबिलिटी कि जोन यहाँ हमने पर नहीं दिया हमने है। उसको अवेलेबिलिटी जोन बताया हुआ है, तो उसको अवेलेबिलिटी जोन नहीं मिला, इसलिए उसने उसको क्रैश किया है। और कोई रीजन नहीं है। हम किस में है? यूएस ईस्ट में। और यहाँ पर पर हम उसको यूएस हाइफन ईस्ट, और और किस में हम देना चाह रहे हैं? हम यूएस ईस्ट में ही है ना, ओहायो में। ठीक है, हम यूएस ईस्ट 2 में इस वक्त मौजूद है, इस वजह से उसने हमारे कोड को क्रैश कर दिया। T2 माइक्रो बना रहे हैं और ये नेम है सब कुछ। दोबारा से हम इसको डिलीट करके ट्राई करते हैं। अगर तो अभी भी फेल होता है तो फिर कोई इशू है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। अगेन क्रैश कर दिया है उसने। नहीं, इसको फिर वही देखना पड़ेगा कि ये इशू क्यों कर रहा है, हालांकि करना नहीं चाहिए इशू। जो उसने हमें यहाँ पर भी बताया है, इसके अकॉर्डिंगली हम ठीक दे रहे हैं इसको। माई इंस्टेंस से मुराद इंस्टेंस का नेम आपने क्या सेटअप किया हुआ है, तो ये उसे चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं चला, इसने उसे क्रैश किया है।